नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज गुरु के प्रत्येक भाव में जानकारी दे रही हूँ कि चंद्रमा से मैंने लग्न से आपको बताया था कि लग्न से गुरु की प्रत्येक ग्रह में प्रत्येक भाव में स्थिति के बारे में जानकारी दी थी कि आपके लग्न से आपका गुरु किस स्थान पे है। अब मैं आपको जो आपकी राशि है जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है उस राशि को आप लग्न में लिख लीजिए और लग्न में लिखने के बाद आपका चंद्रमा किस भाव में आ रहा है, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, कौन से भाव में आपका चंद्रमा है, इसको आपको देखना है। तो चंद्रमा के प्रथम भाव में गुरु हो, प्रथम भाव में होगा तो चंद्रमा के साथ गुरु होगा। ये अपनी राशि का हो, स्वराशि का हो तो गुरु चंद्रमा की योग जो होता है ये एक गज केसरी योग बनाता है। जीवन में आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। आपकी कल्पना एक बड़े पैमाने पे काम करती है। आपकी जो भी कल्पना होगी गुरु उस कल्पना को ज्ञान से भर देगा और ज्ञान की आपकी सोच बहुत ऊंची होगी। कभी छोटी सोच आपकी नहीं होगी। इस सोच की वजह से आप समाज में अच्छा करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और समाज में एक अलग प्रतिष्ठा और एक अलग सम्मान प्राप्त करते हैं। ये अनुशासन प्रिय होते हैं ये व्यक्ति और समाज में एक अलग गुण रखते हैं जिससे व्यक्ति इनसे सलाह लेने आता है। सलाहकार होते हैं और सही सूझबूझ लोग को देखकर व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। सभ्य होते हैं, संस्कारित होते हैं। हर कार्य में ये स्पष्टवादी होते हैं। कोई कार्य ये छिपा के नहीं करते। समाज में जैसे अंदर हैं वैसे बाहर ये दिखते हैं और समाज में एक अलग पहचान होती है। 30-35 वर्ष के बाद इनके शरीर में थोड़ा सा मोटापा आता है क्योंकि गुरु उसके साथ रहता है, चंद्रमा के साथ गुरु अपनी राशि में होगा, लग्न में होगा तो गुरु को आपका थोड़ा सा शरीर मोटा होगा तो आप स्वस्थ होंगे क्योंकि एज भी आपकी हो जाएगी। तो गुरु आपको उन्नतिदायक प्रथम भाव में है और समाज में एक अलग पहचान आपको दिलाता है। और चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु होगा तो आप धन, कुटुंब और वाणी में एक आपका एक अलग आकर्षण होगा। कुटुंब में आप एक आकर्षक व्यक्ति होंगे और खानदान परिवार में आपका एक अलग पहचान होगा। अलग आप अपने गुणों से समाज में और अपने परिवार में एक अलग सुंदरता आपकी होगी। वाणी आपकी अच्छी होगी। आपकी वाणी जो भी सुनेगा उसको पसंद आएगा। आपकी वाणी में एक प्रकार का सम्मोहन होता है। जिसको जो भी सलाह दे देते हैं वो उसको मान जाता है क्योंकि आपका ज्ञान यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बृहस्पति कारक भी है, अपने भाव में बैठा है। हाँ, एक बात है कि यहाँ पे बृहस्पति बैठेगा तो आपको धनी नहीं बनाएगा क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठता है ये धन के मामले में आपको धनी नहीं बनाएगा, किंतु आपका कार्य नहीं रुक सकता। आपके कार्य आगे होंगे और इनकी संतान अच्छी होती है, खानदान में इनका नाम होता है और यश सम्मान इनका होता है। चंद्रमा से तीसरे भाव में यदि गुरु हो, आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा हो तो तीसरे भाव में यदि गुरु होगा तो ये व्यक्ति अंतर्मुखी होता है और व्यक्ति किसी बात को समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है। अंदर ही कई भावनाओं को समेटे रहता है, अपने व्यक्त नहीं कर पाता। अपनी भावनाओं को एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करता है। विद्या प्राप्ति के लिए इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है और इनकी ये आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। सगे भाई बहनों को सुख मिलता है, इनकी वजह से सुखी रहते हैं इनके भाई बंधु क्योंकि यहाँ गुरु बैठा है। उनको संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ता। इनके छोटे भाई बंधु जो भी भाई बंधु होंगे वो सुखी होंगे। तो यहाँ का गुरु आपके छोटे भाई बंधुओं को उन्नति कराता है। आपकी वजह से भी उनका उन्नति होगी और आप उनको सपोर्ट करेंगे। चौथे भाव में गुरु होगा तो चौथे भाव का गुरु यहाँ पे गुरु उच्च का हो जाता है। यहाँ 4 नंबर की राशि होती है, 4 नंबर की राशि का घर है ये चौथा भाव। 4 नंबर कर्क राशि का घर है। यहाँ पे गुरु अच्छा हो जाता है। ये व्यक्ति यहाँ पे गुरु आपको उच्चता पे ले आता है। आपको कामनाओं से भर देगा। आपका कामुक प्रवृत्ति होगी। आपके अंदर संसार के हर चीज़ को प्राप्त करने की एक लालसा होगी। महत्वपूर्ण अवसर आप खो देते हैं। आपकी जो कामुक प्रवृत्ति होती है, आप समाज में कामनाओं से भरे रहते हैं। इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती, जो अवसर आपके आते हैं उनको कभी न कभी आप खो बैठते हैं। व्यक्तित्व आपका आकर्षण होता है और जीवन में साथ रहने के लिए आपका पारिवारिक माहौल आपका कहीं ना कहीं आपको मतभेद हो जाता है परिवार से। संतान आपकी विलंब होती है। यहाँ पे गुरु
सुख को हरता है। आप सबको सुख देने वाले होंगे, लेकिन आप स्वयं सुखी रहने में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है। लेकिन ज्ञान, कैरियर, इसके मामले में आप बहुत आगे होंगे। आपका पंचम भाव में गुरु है, तो ये सिंह राशि का घर है। यहाँ पे पंचम भाव का गुरु बहुत अच्छा होता है। आजीविका आपकी बहुत अच्छी होती है। एक विशेष आपको ज्ञान होता है। आजीविका आपकी, आकस्मिक धन आपको लाभ होता है। श्रेष्ठ संतान आपकी होती है और जीवन में आप उन्नति करते हैं। यहाँ पे बैठा गुरु आपके लाभ भाव को देखेगा, तो लाभ आपका जीवन में प्रत्येक परिस्थितियों में आपको लाभ हो जाता है। छठवें भाव में गुरु होगा तो ऋण, रिपु एक विशेष गुण आपके अंदर आ जाता है। और बाहर से आप कुछ करना चाहते तो आपके शत्रु भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाते हैं। शत्रुता के साथ शत्रु भी आपके साथ लगे रहते हैं। तो आप अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते। आप अपने जो योजना बनाते हैं वो किसी को नहीं बताते, दूरदर्शी होते हैं। 10 वर्ष के आप जो भी प्लानिंग करते हैं वो बहुत दूर तक की सोच के प्लानिंग करते हैं। आपका छठवें भाव में गुरु आपकी प्लानिंग 10-12 वर्ष के पहले की आप प्लानिंग बना के कोई कार्य करते हैं। और संतान आपकी खर्च करने वाली होती है। क्षमता से अधिक आप संतान के ऊपर खर्च कर देते हैं, इसलिए आपका आर्थिक व्यय हो जाता है। आपका गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं। आपकी कुंडली में गुरु लिखा होगा या व्री लिखा होगा तो वो बृहस्पति होता है, और बुध लिखा होगा तो बुध होता है। कुंडली में प्रत्येक भाव में ये व्री लिखा होगा वो बृहस्पति होता है, उसको गुरु भी बोलते हैं। तो 7वें भाव में जो गुरु होगा वो आपको भाग्योदय विवाह के पश्चात आपका कराता है। दाम्पत्य जीवन आपका सफल होता है। आपकी जो भी पत्नी होगी वो आपको, आपकी कद्र करने वाली होगी, आपके सहयोग में सहयोग करने वाली होगी, और आप अंधविश्वास में नहीं फंसते। मैनेजमेंट के आपके गुण होते हैं। आप शिखर पे पहुंचते हैं। यात्रा करने वाले होते हैं। आपको यात्राओं से जन्म से प्रेम होता है, और स्थान से दूर आपका भाग्योदय होता है। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उससे हट के आप कहीं रहेंगे तो आपका भाग्योदय होता है। यहाँ पे बृहस्पति आपके सीधे लग्न को देख रहा है, तो आपका लग्न मजबूत होगा और जीवन में आप ऊंचाई को पहुँचेंगे। तो ये बृहस्पति आपके पत्नी को गुणवान बनाता है। आपकी पत्नी गुणवान होगी और पतिव्रता होगी, आपके प्रति उनका पूर्ण समर्पण होगा। बृहस्पति यदि 8वें भाव में होगा तो ये व्यक्ति का चरित्र उसका पक्का होता है। उच्च का होगा, अपनी राशि का होगा तो व्यक्ति संस्कारित होगा, उसका चरित्र के मामले में वो व्यक्ति बहुत ठोस होगा, और 40 वर्ष के बाद वो आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ने वाला व्यक्ति होगा। 8वें भाव का गुरु आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। आपका आध्यात्म की ओर अपने आप रुझान होगा। इन शक्तियों के बारे में, रहस्य के बारे में, ईश्वर की खोज के बारे में आप कहीं ना कहीं सोचते हैं, और ये आपको 40-45 वर्ष की उम्र में आपको आध्यात्म की ओर यह बृहस्पति ले जाता है। यदि पाप पीड़ित हुआ तो बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन यदि अच्छी राशि में हो, कर्क राशि में हो, मित्र की राशि में हो, तो ये गुरु आपको उच्चता की ओर ले जाता है। भाग्योदय आपका अपने स्थान से दूर होता है और जीवन में आप उन्नति करते हैं। आपके जीवन में 40 वर्ष के बाद आपको आध्यात्मिक उन्नति आपकी होती है। मित्रों से धोखा आपको मिलता है। आप अपने जीवन को संयमित रखते हैं, संयम से आप अपने जीवन व्यतीत करते हैं और उच्चता के शिखर पहुंचते हैं। आपका 9वां भाव में बृहस्पति होगा तो ये इनमें आपका 30-35 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होता है। आपके जीवन में विशेष प्रतिभा आपके अंदर होती है। पढ़ने में विशेष आप एक महारत हासिल करते हैं। नौकरी में, किसी भी योग में एक राजयोग का ये निर्माण होता है। ये यहाँ का बृहस्पति आपको, क्योंकि 9वां भाव का बृहस्पति हो गया, 9 नंबर की राशि का घर है तो स्वग्रही हो गया, तो यहाँ का गुरु आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाता है। आप कोई भी व्यापार करेंगे और सरकारी नौकरी भी आपको मिलने का योग होता है। यह योग आपको सरकार से टच करती है और उच्च पद पे ले जाती है। 10वां भाव का गुरु आपको अंदर से एक विशेष गुणवान बना देता है। आप अपने उदार व्यक्तित्व के कारण अपने कर्मचारियों को उदारता से देते हैं। आपको
प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिस, आपको हर चीज़ में एक अलग प्रतिभा और प्रैक्टिस करते हैं और कर्म के प्रति बहुत सजग रहते हैं और आपको एक लग्जरी जीवन आपको मिलता है। जीवन में एक समाज में एक अलग प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। यहाँ का गुरु बलवान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गुरु 10 नंबर की राशि में है तो ये कर्क राशि का मकर राशि का गुरु हो गया। मकर राशि में गुरु नीच का हो जाता है, लेकिन आपको भाग्य को ये अन्याय को नहीं मानते और विद्रोह कर देते हैं, अन्याय के खिलाफ चलते हैं और अपने अधीन कर्मचारियों को उदारता से ये रखते हैं और इनकी वाणी और अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाते हैं। 11वें भाव का गुरु मोटापे की आपके अंदर मोटापे की अधिकता हो जाती है। जीवन आप धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, आपके अंदर मोटापा बढ़ता है। आपके वो सुंदरता, आपकी जो एक पर्सनालिटी में स्मार्टनेस होती है, स्लिम बॉडी होती है, वो आपकी ख़राब हो जाती है। गुरु आपको मोटा बना देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे विशेष व्यवसाय आप करते हैं और आप लाभ की स्थिति आपके जीवन में हर जगह मिलती है। आप अपने स्थान से को छोड़कर दूर ये फील्ड में नौकरी करेंगे, दूर जा कर के, तो आपकी नौकरी में आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है। आप अच्छी जगह पे अच्छी उन्नति करते हैं। सरकारी नौकरी भी आपका योग बन सकता है। यहाँ पे उच्च का गुरु हो, मित्र राशि में हो, तो आपको सरकार से टच होकर कोई कार्य करने को मिलता है। शादी के बाद आप उन्नति करते हैं। वैवाहिक जीवन में मतभेद आपका बना रहता है। यहाँ पे गुरु आपका मतभेद करता है, लेकिन आप अपने स्वभाव संस्कार से आप दृढ़ रहते हैं और लाभ की स्थिति आपको बनती है। तो यहाँ पे गुरु और 12वें भाव का गुरु आपको आलस्य देता है। यहाँ पे गुरु और शुक्र होगा, यहाँ पे आलस्य की अधिकता देता है। आपको कोई कार्य करने से पहले अच्छे अवसर को आपके हाथ से चले जाते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा आलस होता है। आप धर्म कर्म करने वाले मोक्ष के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और जीवन में अर्थ को भी आप कमाते हैं, लेकिन आपके खर्च बहुत होते हैं। इसकी वजह से आपका समाज में एक खर्चीले व्यक्ति आप होंगे और धर्म कर्म में भी आपके पैसे खर्च होते हैं। तो आज ये गुरु के 12 भाव में चंद्रमा से उपस्थिति के बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन सब जो विश्लेषण हुए हैं इनके साथ यदि गुरु के साथ कोई पापी ग्रह है तो जो विश्लेषण होता है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि जो उपद्रवी ग्रह होते हैं, षड्यंत्रकारी ग्रह होते हैं, वो गुरु को भ्रमित करते हैं। तो ये ग्रहों के बैठने से भी होता है। आपका गुरु किस राशि में बैठा, इसको भी आपको देखने की ज़रूरत होती है। तो आज मैंने आपको चंद्रमा से गुरु के प्रत्येक भाव में उपस्थिति के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी मैं बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।